यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देश दुनिया के रास्तों पे जाने वाली और आपके दिलों पे छाने वाली याकुजा एक्सप्रेस अब चाइना के सिचुआन प्रोविंस की राजधानी चेंगडू से निकलकर कुनमिंग की तरफ जा रही है, और वो भी चाइना की सुपर फास्ट ट्रेन से। देखिए, वैसे तो जब भी हम सुपरफास्ट ट्रेन या फिर बुलेट ट्रेन के बारे में सोचते हैं तो जापान का नाम पहले दिमाग में आता है। उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए। लेकिन चाइना ऐसा देश है जो कि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए जाना जाता है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना चाइना आए हैं तो यहाँ पे एक ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस की जाए। 1015. Yeah. Yes, all right. Yes. Okay, thank you. Good day. सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। अभी मेरा है तीसरा दिन चेंगडू चाइना में, और यहाँ से मैं अब निकल चुकी हूँ, तो 2 दिन काफ़ी घूम गया। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ कनमिंग। तो होटल का चेकआउट किया, सुबह बज रहे 5:30, और 7:30 बजे की ट्रेन है मेरी चेंगडू ईस्ट स्टेशन से, यहाँ से कनमिंग की 5-6 घंटे का सफ़र है। तो मैंने काफ़ी एडवांस में टिकट बुक करे थे, तो बस अभी टैक्सी बुक करती हूँ और फिर उसके बाद स्टेशन जाते हैं, फिर वहाँ से शुरुआत करते हैं। भले आप ड्राइवर से बात कर पाए या ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे लोकेशन बहुत प्रिसाइज पकड़ता है यार। आ गया क्या भाई? ओके, तो मेरी ट्रेन है 7:30 बजे की, लेकिन मैं 6:30 आ गई थी क्योंकि ऑफकोर्स वीडियो बनाना होता है, तो आप पहले चलते वक्त से। और कितना बड़ा है यार, अभी मुझे आए हुए यहाँ पे कुछ आधा घंटा हुआ है। मैंने अपना सिर्फ पासपोर्ट दिया उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्कैन किया, उनको पता चल गया कि ये लड़की कौन सी ट्रेन में जाने वाली है। ना टिकट दिखाना होता है ना कुछ दिखाना होता है। फिर उसके बाद बैग स्कैन हुआ, फिर उसके बाद बस आपका जैसे आप इसको एकदम फ़्लाइट का एक्सपीरियंस समझ लीजिए। जैसे आपको बोर्डिंग गेट होता है, वहाँ पे आपको बोर्डिंग टाइम पे ही जाना होता है, बिल्कुल उस तरह का सिस्टम है, और थोड़ा सा महंगा भी है। चलिए दाम वगैरह आपको बाद में बताते हैं, लेकिन पहले पूरा दिखाते हैं कि कितना फैंसी, कितना बड़ा स्टेशन है। तो देखिए, जैसे हमारे एयरपोर्ट्स पे लिखा होता है कि ये आपका फ़्लाइट नंबर है, ये टर्मिनल मतलब आपका लोकेशन कि आप कहाँ जा रहे हो, वो ज़रूर इनकी भाषा में लिखा हुआ है। तो मेक श्योर कि आपका जो टिकट का या ट्रेन का नंबर है वो आपको पता हो। तो ट्रेन नंबर जो जी दिखा रहा है वो सुपरफास्ट ट्रेन के लिए, फिर डी है वो शायद उससे कम स्पीड वाली ट्रेन है, और सी शायद उससे भी कम है। तो ये 3 कैटेगरी है यहाँ पे। जी सबसे फास्ट समझ लीजिए, और सी थोड़ा स्लो समझ लीजिए, बट बहुत स्लो तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं है। तो बेसिकली आपको देखना है आपका ट्रेन नंबर और डिपार्चर टाइम और टिकट चेक, मतलब आपका काउंटर कौन सा है या फिर आपका बोर्डिंग गेट कौन सा है। इन अ वे ये एक टिपिकल बोर्डिंग गेट है। मैं समझती हूँ कि यहाँ पे ट्रेन जा रही है अभी, राइट। तो यहाँ पे आपको टिकट स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। हम लोग पासपोर्ट स्कैन करेंगे, ये लोग अपना शायद लोकल कुछ आईडी कार्ड स्कैन कर रहे हैं, और उसी से आपका टिकट लिंक्ड होता है। खाने पीने की भरपूर दुकान, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जैसे अपने यहाँ कोई एयरपोर्ट होता है वैसा फील है यहाँ पे। हाय, कैन आई हैव 1 डबल शॉट कैपुचिनो? अब देखिए, बैग छोटा होने का फ़ायदा देख रहे हैं। इतना सा बैग है, लेकर के पूरे स्टेशन पे मैं घूम पा रही हूँ। अदरवाइज़ अकेले हो तो फिर साथ में कोई बैग ध्यान रखने के लिए चाहिए। फला कम जितना सामान रहेगा, सफ़र उतना आसान रहेगा और मज़ेदार भी। तो हमारी ये ट्रेन है वो है G729 की मेरी ट्रेन है, G283। ये है मेरा B19 हो गया उधर, है ना। तो कुल मिला के मुझे आना है यहाँ पे B19 पे। वेटिंग एरिया फॉर मदर्स एंड बेबीज़, ये चीज़ मुझे बढ़िया लगती है। हॉट वाटर डिस्पेंसिंग सब जगह है। गर्म पानी एक्चुअली मुझे लगता है पीने का यहाँ पे कल्चर है, और बहुत सारी इनकी चीज़ें वैसे हैं ना इंस्टेंट कि भाई गर्म पानी डालो बन गई, तो उनको ज़रूरत लगती होगी। चलिए अब कुछ खाने का ढूंढते हैं। अगली बार से ना इतना भी नहीं लाऊंगी। जीवन का यही उद्देश्य है, और ज़्यादा हल्का ट्रैवल करना सीखना है। चलिए शाकाहारी ढूंढते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है, चलिए दिखा के कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ तो मिल गया है यहाँ पे, ये दिखा दो, आपका काम हो जाएगा।
अब इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि भाई शाकाहारी दे रहा है, मांसाहारी दे रहा है? चलिए खाना हम ले चुके हैं। चलिए ये आ गया हमारा B19, तो यहीं पे वेट करते हैं। चलिए भाई लाइन मुझे लग रहा है हमारी लग चुकी है, लंबी लंबी चौड़ी। B19 पता नहीं कितनी देर पहले बोर्डिंग स्टार्ट होती है, तो मिस नहीं करते हैं। चलिए लग जाते हैं लाइन में। ये हम अपना पासपोर्ट लेके चल रहे हैं। चलिए ये आ गया इनका ट्रेन स्टेशन, और ये देखिए लिखा हुआ है चेंगडू समथिंग समथिंग एक्सप्रेस G283। तो 7:20 हो चुके हैं, 7:29 का हमारा डिपार्चर है और सेकंड कैरेज है मेरा, तो चलते हैं अंदर। तो देखिए चेंगडू से कुनमिंग की जो टोटल दूरी है वो है 1112 किलोमीटर, और इतना लंबा सफ़र ये ट्रेन तय करेगी मात्र 5 से 6 घंटे में। जी हाँ, यही मज़ेदार बात है, मुझे देखना है कि ये ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड क्या जाती है। चलिए बात करते हैं टिकट की। तो आप चाइना की रेलवेज़ के जो दाम हैं वो शायद आप फ़्लाइट से कंपेयर कर सकते हैं, आपको फ़्लाइट के बराबर या उससे ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आप सेकंड क्लास की टिकट लेते हैं चेंगडू से कुनमिंग की, तो आपको पड़ेगी 6,000 रुपये की, INR में मैं बता रही हूँ। और अगर आप फर्स्ट क्लास लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये पड़ेंगे। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये पेंट्री मुझे इनकी थोड़ी सी फैंसी लगी। मैं कभी इंडियन रेलवेज़ की पेंट्री में ऑनेस्टली नहीं गई हूँ, क्योंकि भैया खुद ही खाना देने आ जाते थे हमेशा। अगर आप में से कोई इंडियन रेलवेज़ की पेंट्री अंदर से विजिट करके आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पेंट्री में मैंने उनका पूछा कि आपके पास कुछ शाकाहारी है खाने के लिए, और उनके पास बाकायदा शाकाहारी खाने का था। तो ये यहाँ पे किससे पेंट्री है और यहाँ से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने एक राइस की प्लेट और कुछ वेजिटेरियन ऑर्डर करा है। मेरे 15 युआन का बिल हुआ है, तो मैंने उनको 10 दिए और 5 वो बाद में आकर के कलेक्ट करेंगे। तो वो सब पार्ट चले यहाँ पे। तो मैंने लिया ये, जो कि बहुत ही टेस्टी लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर मील्स जो मैंने आसपास खाए यहाँ पे। तो देखिए शाकाहारी खाना हमने आपको कहाँ कहाँ दिखा दिया है। जापान की ट्रेन से लेकर के चाइना की ट्रेन तक सब जगह शाकाहारी खाना मिलता है। तो देखिए खाने में वही आपकी ये है राइस, मशरूम लग रहा है मुझे, इसके बाद ये शायद टोफू है, कॉर्न। तो ये एक स्टेशन आया जहाँ पे मैं उतर के देख रही हूँ गुयांडो रेलवे स्टेशन, गुयांबे रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 6 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। चलिए फट तो रही है मेरी कि ट्रेन निकल जाएगी पराए देश में, तो क्या करूँगी मैं। तो वापस अंदर चलते हैं। सुट्टा बहुत मारती है जनता। अब देखिए बचपन से तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि जब भी ट्रेन का सफ़र होता है तो वॉशरूम बहुत गंदे मिलते हैं। तो देखो पानी जो है वो ध्यान से पीना। लेकिन मैं सोच रही थी कि चाइना में अदरवाइज़ हर चीज़ में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है, तो यहाँ की ट्रेन के वॉशरूम कैसे होंगे वो मैं देखना चाह रही थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली नॉट बैड। मैं अगर कंपेयर करूँ तो जापान की जो बुलेट ट्रेन थी उसके वॉशरूम इससे ज़्यादा, शायद इससे भी ज़्यादा साफ़ और ज़्यादा फैंसी थे। लेकिन मैं कहूँगी कि वॉशरूम साफ़ सुथरा है, यूज़ किया जा सकता है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, डिसेंट वॉशरूम है। तो देखते ही देखते 5-6 घंटे में हम पहुंच गए कुनमिंग, और ये है कुनमिंग का रेलवे स्टेशन। मेरा पूरा सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। खाने की जो मैंने चीज़ ऑर्डर करी थी वो भी मुझे टेस्टी लगी, और पेंट्री नई देखने को मिली, वॉशरूम भी साफ़ था। तो अब यहाँ से हमारा कुनमिंग का सफ़र आगे शुरू होगा। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं कुनमिंग। तो अच्छा सफ़र था 5-6 घंटे का। जापान ट्रेन
के जैसा ही था मोटा मोटा, बस वॉशरूम इतने ज़्यादा फैंसी नहीं थे, इतने ज़्यादा साफ़ नहीं थे। अदरवाइज़ आई थिंक सीट वगैरह जापान में थोड़ी बेटर थी। स्पीड कहा जाता है कि 350 350 तक पकड़ती है इनकी सुपरफास्ट ट्रेन। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी, बट मुझे लगा 287 के आगे नहीं गई है, लेकिन तब भी काफ़ी फास्ट थी। आप सोच रहे हैं 1112 किलोमीटर, मतलब 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा सफ़र हमने तय करा है। सुबह 7:30 बजे निकले थे, 7:29 शार्प, और अभी 1:15 पे हम लोगों ने लैंड किया, मतलब पहुँचे हैं यहाँ पे। तो समय से 15 मिनट पहले ट्रेन आई है, शायद रास्ते में 2 या 3 स्टॉप थे, बस वहाँ रुकी थी। सो आई थिंक गुड, अच्छा रहा मेरा पहला चाइना का ट्रेन एक्सपीरियंस। भाई साहब सिक्योरिटी देख रहे हैं आप, ये हुआ गेट बंद। ये कनमिंग का रेलवे स्टेशन है। कनमिंग बहुत छोटी जगह तो नहीं है, अच्छी खासी बड़ी जगह है यूनान प्रोविंस में। और एक चीज़ है, ऊपर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़े के वीडियो बना रही थी, जो सिक्योरिटी वाले मैम थे, उन्होंने सीटी बजा के बोला कि जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे स्टेशन पे आपको रुकना अलाउड नहीं है। ट्रेन आई, ट्रेन जब जाती है पर्दे गिरते हैं वो जो तार वाले, और उसके बाद सब सीटी बजा के सबको भगा दिया जाता है। स्टेशन में भी देख रहे हो कोई नहीं है, फालतू में स्टेशन पे किसी को भी यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ तो स्टेशन पे पूरा मेला लगा होता है, तो ये भी एक अजीब चीज़ लगी मुझे यहाँ पे।